हरे कृष्णा एवरीवन। सो अब हम व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस के पार्ट 2 में अब हम बरियल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो कब्रें होती हैं वो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम के सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें हिंट देती हैं और आर्कोलॉजिस्ट उसी को बेस बना के एजम्पशन क्रिएट करते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो हैं इस सोसाइटी को दिखाती हैं। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इस पे है ऑप्शन ए स्पेनिश, बी गुजराती, सी ग्रीक एंड डी तमिल। सो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। तो साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेगालिथ्स क्या होते हैं। जो बड़े बड़े स्टोन्स आप देखते होंगे, ऐसे मान लो कोई स्टोन है, तो अगर इसके ये जो स्टोन हो गया वो क्या होगा, बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं वो क्या हो गया, मेगालिथ्स हो गया। या फिर उसको राउंड में देख लीजिए, बड़े बड़े बोल्डर्स इस तरीके से इकट्ठा करके सर्कल में जो रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेगालिथ्स। तो स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स, and these were carefully arranged by the people and used to mark the burial site। और ये जो मेगालिथ्स होते हैं वो केयरफुली अरेंज्ड किए गए होते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, और ये बरियल साइट को मार्क करते हैं। ठीक है। ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर एगो। तो आफ्टर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि मेगालिथ्स जो इरेक्ट करते हैं उसका कल्चर हमें देखने को मिलता है जो कि 3000 साल पुराना है। और ये जो प्रेवलेंट था मोस्टली ये डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया एरिया में एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड कश्मीर में ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है मेगालिथ टाइप ऑफ कल्चर। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग डाउन। जैसे कि हमने बताया कुछ समटाइम्स क्या होते हैं कि इस टाइप से सर्कल बोल्डर्स के बने होते हैं, समटाइम ये क्या होते हैं सिंगल स्टोन इसी तरीके से स्टैंड होगा। और तो ये जो है ये इंडिकेशन होते हैं कि बरियल है इसके नीचे क्या है, बरियल है। तो इस देखिए इस टाइप से हमें बरियल साइट देखने को मिलती है कि इस तरीके से ये रीजन जो है क्या है, बरियल साइट है, इसके आसपास में क्या है, बिग बिग बोल्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है एक बरियल साइट का। सो आफ्टर नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि जनरली जो है इसके कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जहाँ पर बरियल्स होते हैं उसके कुछ कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं। जनरली जो होते हैं, जो डेड होते हैं, उनके साथ एक डिस्टिंक्टिव पॉट होता है जो कि वाइट होता है, रेड होता है एंड ब्लैक वेयर पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं जो डेड के साथ जो बरी किया गया होता है। और कुछ इसमें इक्विपमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि वेपन ऑफ आयरन। उस टाइम तक हमें आयरन, जैसे कि हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो आयरन के बारे में नहीं कोई जानता था, बट आफ्टर दैट जो सोसाइटीज़ देखने को मिलती है वहाँ पर यूज़ ऑफ आयरन हमें देखने को मिलता है। एंड समटाइम स्केल्टन ऑफ द हॉर्सेस भी देखने को मिले हैं वहाँ पर, मतलब उसके साथ बरियल के साथ हॉर्सेस को भी दफनाया गया होगा। हॉर्स इक्विपमेंट देखिए, ये रहा हॉर्स का एक इक्विपमेंट है। ठीक है। एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन्स का ऑर्नामेंट, गोल्ड भी हमें बरियल साइट के अंदर दबे हुए मिलते हैं। एंड आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद स्केल्टन, जो ऑब्जेक्ट होगा स्केल्टन के साथ जो ऑब्जेक्ट मिलता होगा वो किसको बिलोंग करता होगा, उसी डेड पर्सन को बिलोंग करता होगा। ठीक है। समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द वन ग्रेव एंड अनदर। तो अब इसके बेसिस पे कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई आदमी है, उसके पास बहुत आदमी के पास बहुत सारे सामान है, अब वो बहुत अमीर है तो उसके ग्रेव में बहुत सारे सामान होंगे। तो लाइक वाइज एक ब्रह्मगिरी में एक स्केल्टन मिला था, उसके नीचे 33 गोल्ड बीड्स पड़े थे, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल था उसमें। एंड अदर स्केल्टन उसी के आसपास जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें फ्यू पॉट्स सिर्फ थे। तो ये क्या दिखाता है, ये जो डिफरेंस दिखाता है वो डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरीड। तो स्टेटस का डिफरेंस देखो, अब यही चीज़ बरियल का, सिर्फ बरियल को हम देख के हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा सामान होगा वो क्या होगा, वो गरीब होगा, और जिसके पास कम होगा वो क्या जिसके पास ज़्यादा सामान होगा वो अमीर होगा, और जो जिसके पास कम होगा तो वो क्या होगा, वो गरीब होगा। और इस तरीके से सोसाइटी में हम डिफरेंस को पता कर पा रहे हैं। ठीक है। सम उसमें कुछ होंगे जो चीफ होंगे, जो किसी गांव के चीफ होंगे, कुछ उनके जो कहाँ होंगे, फॉलोवर होंगे। एंड समटाइम्स जो मेगालिथ होता था वो मोर देन 1 स्केल्टन भी उसके नीचे हमें मिलते थे। तो और ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जो ये
स्केल्टन होंगे, एक बरियल के नीचे बहुत सारे जो स्केल्टन होंगे वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते होंगे, और वो फैमिली पेस होगा बरियल का, वो फैमिली का एक जगह होगा जहाँ पर लोग दफनाए जाते थे। एट अ सेम टाइम नहीं होता होगा, बट हाँ विद टाइम, अगर कोई सपोज करो कोई पिता है वो मर गया तो उसके बच्चे भी उसी के आसपास दफनाए जाएंगे, और विद लेटर टाइम, और उस टाइम को वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कोई पोर्ट होल टाइप का चीज़ यूज़ कर सकते थे, उसको इंडिकेट करने के लिए उस होल के द्वारा जो बॉडी होती थी वो ग्रेव में लाई जाती थी और वो फिर वहाँ दफना दी जाती थी, और इस तरीके से फिर मेगालिथिक स्ट्रक्चर बन जाता है उसके ऊपर। सो अब कुछ स्पेशल बरियल हमें देखने को मिलता है, जो इनाम गांव एक है जो कि रिवर गोंड के ट्रिब्यूटरी जो कि भीमा के आसपास है, और ये इस एरिया में लोग रहते थे नियरली 3600 टू 2700 ईयर एगो, ठीक है। और यहाँ के जो एडल्ट्स होते थे जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट, वो स्ट्रेट बरीड होते थे, मतलब उनका जो बॉडी थी इस तरीके से स्ट्रेट उनको बरी किया जाता था, और उनका जो ये होता था, जो हेड होता था वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता था, नॉर्थ डायरेक्शन में उनका हेड होता था, ठीक है। और बहुत सारे वेसल्स प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद डेड, ठीक है। और बहुत जो खाने पीने का सामान, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पीछे भी ऐसा है कि खाने पीने का सामान उनके साथ उन्हें दफनाया जाता था। तो वन मैन फाउंड जो है, एक आदमी मिला है जिसके 4 लेग्ड क्ले जार के ऊपर उन्हें दफनाया गया, और जो कोर्टयार्ड में दफनाया गया था, एक घर के जिसमें 5 कमरे थे, ठीक है, उसके कोर्टयार्ड में उसे दफनाया गया था। और इसका जो लेग था, इस आदमी का जो लेग था वो क्रॉस लेग था, इस तरीके से क्रॉस लेग्ड था, एक के ऊपर एक लेग था, ठीक है। और बॉडी वर्ड प्लेस्ड क्रॉस लेग्ड पोजीशन में वो थे, ठीक है। और ये जो साइट थी इनाम गांव की सबसे लार्जेस्ट हाउस था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अभी तक हमने फाइंडिंग की हुई है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके बेसिस पे जो बरियल हुआ है, जो हमारे जो दफनाए गए चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, उस आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं कि वहाँ इनाम गांव जो गांव है उसका क्या क्या ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोग क्या क्या करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सीड ऑफ व्हीट, मतलब एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज एंड सीसम, ये इस टाइप का हम वहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। ये लोग अगर वहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं मतलब ये क्या है, एग्रीकल्चर लोग करते होंगे तभी ये चीज़ें अच्छे मात्रा में मिल रही हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल मिले हैं जिसपे कट्स लगे हुए हैं, बियरिंग कट मार्क, इससे ये चीज़ एनालिसिस की जाती है कि जिसपे कट मार्क है तो हमेशा तो जानवर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से जानवर लड़ रहे हैं तो उन पे कट मार्क आ गए हों, बट वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ जो उसमें एनिमल्स देखने को मिले उनके बॉडी पे कट मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से ये एनालिसिस निकाला जाता है कि दे मे बी यूज्ड फॉर अ फूड, ठीक है, और ये फूड के लिए भी यूज़ किए जाते थे। तो एनिमल्स विच आर फाउंड लाइक कैटल्स वहाँ मिले हैं, बफेलो मिले हैं, गोट, सीप, डॉग, हॉर्सेस, एसेस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, उस समय ब्लैक बग मारने पे आपको सजा नहीं थी, ठीक है, एंड हेयर, मंगूज, बिसाइड बर्ड्स, ठीक है, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब्स एंड फिश, दीज आर एनिमल के वहाँ पर बोन मिले हैं, मतलब हम ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोग क्या सकते थे, एज अ फूड भी यूज़ कर सकते थे, रियर भी कर सकते थे, ठीक है। तो देयर एविडेंसेस सच एज फ्रूट्स के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं, जैसे कि आंवला, जामुन, डेट्स, वैरायटी ऑफ बेरीज वर वहाँ पर कलेक्ट किए जाते थे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, तो अब हम इसको लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसका आंसर है तमिल, जो इसकी इंडो स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश भी क्या है, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, गुजराती भी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रीक भी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, बट जो तमिल होता है वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। सो ये हमारा लेक्चर 4 जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 5 देखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस